हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपन क्या करते हैं इस वीडियो के अंदर, टेस्ट पेपर नंबर 5 आपके लिए लाया हूँ, वो भी चैप्टर 5 के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं अपने। ठीक है भाई, अपना डेली एक टेस्ट पेपर चल रहा है, तो डेली की डेली मान लो आपके 15 चैप्टर्स है, तो 15 डेज की सीरीज चल रही है टेस्ट पेपर्स की। तो चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। पिछले चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देखें भाई। ठीक है, तो एपी अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k। तो वैल्यू ऑफ k कैसे निकालेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 2k minus 1 minus k विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी 2k plus 1 माइनस 2k और प्लस 1। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ के आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, देन फाइंड द एपी। ओके, देखिए भाई अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। तो 10th टर्म आपको कितनी दे रखी है, 10th टर्म दे रखी है आपको 52। ठीक है भाई, 10th टर्म क्या होती है, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52, जहां पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी a है और कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है भाई, और कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो क्या है, 20 मोर देन, यानी 20 प्लस 13th टर्म, 20 प्लस 13th टर्म। तो 17th टर्म कितनी होती है, a प्लस 6d हो जाएगी, 16d इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13th टर्म कौन सी हो जाएगी, a प्लस 12d। तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, और जो है आपका 4d इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा और d इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस 5 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो a प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45। तो 52 में से 45 गए, कितने बचेंगे, 7। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 7 आ गई, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। तो एपी क्या बन गया, 7, 12, 17 ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। कौन कौन सा, 7, 12, 17। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स बतानी, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है। तो जो लास्ट टर्म है उसकी एन, उसके लिए एन वैल्यू निकाल लेते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स अपनी एपी के अंदर होगी। तो 1 1 1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, +3 का। तो +3 आ गया। अब 1 1 1 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेंगे आपके पास, 98 बचेंगे। और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए गाइस, इसको जब करोगे सोल्व तो यहां पे क्या आएगा, 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 98। अब 98 में क्या है, 3 जोड़ दीजिए, कितना बचेगा, 1 1 1 बन जाएगा दोबारा। उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो जब 1 1 1 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 37। तो देर आर 37 टर्म्स इन दिस एपी। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द नंबर्स दिस आर इन, ये बताना एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना। अब देखिए, -11 में क्या करते हैं हम, +4 कर देते हैं तो -7 आएगा। -7 में +4 कर दो, -3 आएगा। इसमें +4 कर दो, 1 आ जाएगा। तो ये एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, +4 का है। तो इन एपी विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड 2a, तो सम निकालना है इस एपी का। ठीक है भाई, देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म आपको क्या दे दी, a दे दी, सेकंड टर्म b दे दी, और लास्ट टर्म आपको दे दी 2a। तो आपको सम निकालना है। वेरी गुड, तो सम है भाई, सम के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो n चाहिए वैल्यू, जो लास्ट टर्म है यानी कितनी टर्म है एपी के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, 2a क्या है, लास्ट टर्म है, इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसके लिए n की वैल्यू निकाल लेता हूं। कॉमन डिफरेंस कहां से निकालूंगा मैं, b माइनस a, ये भी कॉमन डिफरेंस है, b माइनस a है। ठीक है, अब यहां से मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो 2a माइनस a कर लो, a आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू बी माइनस a, और -1 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -b प्लस a। तो a से a कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, b अपॉन में b माइनस a। तो ये तो आ गई आपकी n की वैल्यू। अब जब n की वैल्यू आ गई ना, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn जो भी है। ठीक है, n/2 यानी n/2 करोगे तो b/2 ऑफ b माइनस a। ठीक है, और अंदर क्या आता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, a है, लास्ट टर्म कितनी है आपकी, 2a है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, 2a प्लस a कितनी होती है, 3a।
तो 3a होगी अपनी, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया 3ab अपॉन में 2b माइनस a। सो दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस ap, 3ab अपॉन 2b माइनस a। तो 3ab अपॉन 2b माइनस a आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, मैच हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपका थोड़ा सा वैसे आ गया। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। तो इसमें को सोल्व करने वाली बात नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे तो, कि जो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स निकाले थे वो भाई एक साइंटिस्ट था गोस नाम का, उसने निकाले थे, ठीक है। बस इसका ये फॉर्मूला याद रखना, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, कौन सा एपी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एपी है भाई, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना, -5/2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया। और जब -2 प्लस 5/2 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, तो ये तो एपी बन रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन चेक करो, 0.3, 0.33, अच्छा जी, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है इसके अंदर, 0.33, 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.03। और जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3003। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो कम होता जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका एपी में है ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगली केस स्टडी पे। इसमें देखो भाई, ये आपको गर्ल दिख रही है, ठीक है भाई, निधि है, इसका नाम क्या है, निधि है, वो प्लेइंग ए कार्ड गेम। अब देख लो कार्ड गेम खेल रही है, सच दैट ऑल कार्ड्स आर अरेंज्ड इन ए रो, फाइनली शी पिक्ड फर्स्ट कार्ड एंड थर्ड कार्ड सच दैट देयर सम इज 28। भाई पहला कार्ड उठाती है ये लड़की, फिर तीसरा भी उठा देती है, सच दैट देयर सम इज 28, ठीक है भाई। फर्स्ट और थर्ड का सम 28 है, एंड इन सेकंड टर्न शी पिक्ड अप, ये फिफ्थ कार्ड भी उठा देती है और सातवें का भी, ठीक है, सेवंथ कार्ड, और उनका सम कितना है 36 है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्ड्स, दो लगातार कार्ड्स के बीच में डिफरेंस बताओ, यानी उनका कॉमन डिफरेंस बताओ, कि दो जने हैं तो उनके बीच में डिफरेंस बताना है कार्ड्स के बीच में, ठीक है भाई। तो देखो ये एक एपी की तरह ही बन रहा है, फर्स्ट कार्ड और थर्ड कार्ड, फर्स्ट यानी ए, थर्ड यानी a+2d, समझ गए भाई। कार्ड गेम में सीरीज में नंबर्स लिखे पड़े हैं कार्ड्स के अंदर, तो क्या कह रही है, सम, इनका सम, इन दोनों का सम क्या है 2a+2d, फर्स्ट और थर्ड का सम कितना दे रखा है 28 गिवन है, ओके। तो यहां से a+d आपका कितना आ जाएगा गाइज 14 आ जाएगा, a+d 14 आ गया, ठीक है। एंड इन सेकेंड टर्न शी पिक्ड फिफ्थ कार्ड एंड सेवंथ कार्ड, तो फिफ्थ कार्ड कितना हो गया a+4d प्लस सेवंथ कार्ड कितना हो गया a+6d, और इसका सम आ गया 36, यानी 2a+10d इज इक्वल्स टू 36, और तो a+5d कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। a और d में दो इक्वेशन बन चुकी है, तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना है पहले क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, दिस माइनस दिस कर लो, तो a से कैंसिल हो गया, 5d माइनस d कितना हो गया 4d इज इक्वल्स टू 18 में से 14 गए 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1, यानी डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्ड्स कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल। अब कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑन 22nd कार्ड, 22nd कार्ड के नंबर की वैल्यू बता दो, तो क्या होगी, फर्स्ट यानी D1 आ गया, तो D इसमें 1 पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब तो हमसे कुछ भी पूछ लो बता देंगे, तो A प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 करोगे 21, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, तो 21 जमा 13 कितना होता है गाइस 34 होता है, तो ये 34 इसका आंसर आ गया। आगे पूछ रहे सम ऑफ नंबर्स ऑन द फर्स्ट 15 कार्ड्स, यानी पहले 15 कार्ड्स के पे जो नंबर्स है उनका सम, तो सम क्या होता है 15 का बताना है तो n/2, ओके। 2a कितना होता है 2a यानी 13 दूनी 26 प्लस n-1 कितना होगा 15-1 14, इंटू में कॉमन डिफरेंस 1 होता है, तो 26 जमा 14 करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, तो 15 इंटू 40 और बटे में 2 है तो ये 20, तो 15 दूनी 30 इंटू 0 300, तो आपका सम क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 पे। नेक्स्ट मिलेंगे टेस्ट पेपर 6 के साथ और चैप्टर नंबर 6 के साथ। थैंक यू, नमस्कार।